दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो मैंने बता दिया था और हाँ, मैंने एक वॉइस का भी वीडियो डाला था, इंट्रोडक्शन वीडियो। आज भी मैं एक वीडियो डालूँगा उसके आगे का, ठीक है। तो पिछला वीडियो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था जो कि इंट्रोगेटिव का था और उसमें मैंने सारा का सारा क्वेश्चन करा दिया था। और आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन के ही अगले टॉपिक में चलूँगा, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलते कैसे हैं ये आज हम लोग देखेंगे। कई सारे पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का एक खासियत यह है कि उसमें कभी भी उसके सेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसके सेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट अभी मैंने लिखा है, तो 2 पॉइंट के अलावा और भी 2-3 पॉइंट है जो कि हम पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला पॉइंट दिया है अपोजिट वर्ड के पहले नॉट का प्रयोग करके। जब हम अपोजिट वर्ड कोई भी सेंटेंस दिया रहता है, सबसे पहली बात अगर हम एज इट इज़ वैसे ही बदल दें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हम इसमें अपोजिट वर्ड का यूज न करें तो इसके सेंस में परिवर्तन हो जाएगा। हम निगेटिव तो बना लेंगे, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक खूबसूरत लड़की है। तो ये है हमारा सेंस निकला कि वो खूबसूरत लड़की है। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे निगेटिव में तो क्या हो जाएगा, हम ये कह दें कि सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम ये बात करें तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब इसका सेंस ये आ रहा है कि वह एक ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत लड़की नहीं है। तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, तो सेंटेंस तो हमारा नेगेटिव बन गया, ये तो हो गया, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं ना हुआ, यानी उसका सेंस भी बदल गया। सेंटेंस के बदलने के साथ साथ उसका सेंस भी बदल गया। तो हम यहाँ पर गलती हो जाएगी, गलती कर देंगे अगर ऐसे बनाएंगे तो ना। तो हमको बनाना कैसे है, यहाँ पर लिखा गया अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके। अब बताओ इसमें से क्या हम अपोजिट करें। तो यहाँ पर हम ब्यूटीफुल को अपोजिट कर दें तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, ये सेंटेंस सही नहीं होगा। तो सही सेंटेंस हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा, सी इज नॉट, नॉट तो हमको लगाना है क्योंकि निगेटिव बनाना है, तो कोई भी तो निगेटिव वर्ड का हम यूज करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर नॉट का यूज किया। अब ये जो ब्यूटीफुल है, अब इसी ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड हम यूज करेंगे। क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड, ये पता होना चाहिए। ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड होता है अगली, तो अगली के लिए आर्टिकल लगेगा एन अगली गर्ल, ठीक। तो ये बातें हो गई। अगले में आ जाते हैं, तो अगले में देखें ही लव्स स्मोकिंग, उसे धूम्रपान करना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका निगेटिव बनाएं, जैसा कि सिंपल से जैसे बना देते हैं बिना अपोजिट वर्ड का यूज किए, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लव स्मोकिंग, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे सेंस बदला, यहाँ पे वो इसे स्मोकिंग करना पसंद था, वहां पर स्मोकिंग करना पसंद नहीं है, तो पूरा का पूरा सेंस ही पलट गया। हमारा सेंस भी नहीं पलटना चाहिए, तो यहाँ पे बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये जो लव है इसका अपोजिट कर देंगे, जरूरी नहीं, अधिकांश तो एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड हम यूज करते हैं, कभी कभी हम वर्ब का भी अपोजिट वर्ड यूज कर देते हैं कभी भी, लेकिन सब्जेक्ट का अपोजिट वर्ड यूज मत करना। तो यहाँ पर हो जाएगा ही डज नॉट, लव का अपोजिट होता है हेट, तो यहां पर हो जाएगा हेट, ही डज नॉट हेट स्मोकिंग, यानी वो स्मोकिंग से हेट नहीं करता, घृणा नहीं करता। इसका मतलब घृणा नहीं करता तो पसंद करता है, उसको प्रेम करता है स्मोकिंग करना, उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा सेंस नहीं बदलेगा, तो ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक। हम अपोजिट वर्ड का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। बातें समझ में आई। अब हम लोग देख लेते हैं अगला, डिग्री चेंज करके।
वैसे डिग्री चेंज करने वाला जो रूल है ये आगे मैं बताऊंगा, एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो कि थोड़ा लंबा चलेगा, डिग्री चेंज वाला 2-3 पार्ट में उसका रहेगा। ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक ही पार्ट में हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा रहेगा, क्वेश्चंस भी उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो। यहाँ पर देख लेते हैं डिग्री, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डिग्री चेंज करके निगेटिव सेंटेंस बनाना, और डिग्री चेंज करके जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कभी भी उसका सेंस चेंज नहीं होता है। हम चाहे तो इसको वैसे भी बना देंगे लेकिन इसका सेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डिग्री वाला कैसे पहचानेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं, सुपरलेटिव करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये होता है एक सब्जेक्ट यहाँ पर, एक सब्जेक्ट यहाँ पर, ये दोनों सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट। तो जब हम करेंगे ये कंपैरेटिव डिग्री में है, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में बदलता है, और पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कंपैरेटिव डिग्री में है, तो जब भी रहेगा ये आई आएगा यहाँ पर। अब इस आई के अनुसार लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब एम, और लगाएंगे हम किसका यूज? नॉट का, आई एम नॉट। अब हमको जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में रखने के लिए हम दो वर्ड का यूज करते हैं, दो कंजंक्शन का, एज या सो एज। ध्यान में आ रहा है ये कहाँ से कंजंक्शन आया? ये कंजंक्शन में भी मैंने बताया है, और सिंथेसिस में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लास वाला था उसमें भी मैंने बताया है इन दोनों का यूज। और ये मैंने बताया है कि सो एज का यूज निगेटिव सेंटेंस में करना है। तो यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे? आई एम नॉट सो। अब ये जो टॉलर है, टॉलर को बदल देंगे टाल में, आई एम नॉट सो टाल एज, सो एज लगाएंगे। अब क्या बचा? ही को उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ही। ठीक, यहाँ पर ही, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्यों लिखा गया? क्योंकि सब्जेक्ट से तुलना हो रहा है। जब सब्जेक्ट से तुलना होगा तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट से तुलना होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। ठीक, या फिर सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि वर्ब के बाद दो प्रोनाउन आता है तो वो दोनों प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, यदि वर्ब के बाद केवल एक प्रोनाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक वैसे ही है, ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं है, ओके, ये किस में हो गया? पॉजिटिव डिग्री में। देखो एज एज आया है, जिससे हमको पता चलता है कि पॉजिटिव डिग्री का है। तो एन आउल आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? एन आउल इज, एन आउल इज नॉट। निगेटिव हमको बनाना है तो नॉट तो लगाएंगे ही, और फिर उसके बाद ये जो एज एज है, हाँ ये एज एज है जो है इसको हटा देंगे। फिर उसके बाद ये जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? ये डबल सिलेबल का है, स्टूपिड, डबल सिलेबल का है इसलिए मोर लगेगा। एन आउल इज नॉट मोर स्टूपिड देन, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज किया जाता है, देन यू। ठीक है, तो ये बातें इतनी समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, इसमें अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो मैं जब डिग्री वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उसमें सारी बातें एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे के रूल्स देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर है ओनली या एलोन को हटाकर नन बट का प्रयोग करना। तो देखो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर अगर किसी सेंटेंस में ओनली या एलोन आया रहता है तो ध्यान देना, पहली बात तो ओनली या एलोन, ओनली का यूज हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है और एलोन का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। कभी भी एलोन का यूज सब्जेक्ट के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब ओनली या एलोन आया रहता है हम क्या करेंगे, उस ओनली या एलोन को जहां भी रहेगा उसको हटाएंगे। ध्यान देना, दो जगह हो सकता है, या तो सब्जेक्ट के पहले या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब ये नहीं कि कहीं और पे भी है तो वहां से भी ओनली या एलोन को हटा दें, वहां पे नहीं, बस सब्जेक्ट के पहले वाला और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाला उसको हम हटाएंगे और नन बट का हम प्रयोग करेंगे। कहां पर? उस सेंटेंस के एकदम पहले हटाएंगे चाहे जहां से, लेकिन
हम यूज करेंगे उस सेंटेंस के पहले। जैसे कि हम बात करें, मीरा एलोन गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। मीरा अकेले ही कक्षा में फर्स्ट पोजीशन पाई। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो एलोन को तो हटा देंगे हम, और नन बट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सेंटेंस के पहले। हो जाएगा नन बट, ये हो गया। अब बाकी सारा सेंटेंस लिख देंगे लेकिन एलोन को हटाकर, तो क्या हो जाएगा? नन बट मीरा गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। ठीक, ये बातें हो गई, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, बस नन बट का यूज करना है, ओनली एलोन को हटाना है, और नन बट का यूज हम सेंटेंस के पहले ही करेंगे, ये नहीं कि जहां से हटाएंगे वहीं पर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे ओनली पहले आ गया, तो ओनली को हटाओ, किसका यूज करेंगे? नन बट अ बैड बॉय कैन डू दिस ना, कोई नहीं बल्कि एक बुरा लड़का ही ऐसा कर सकता है, और ऊपर केवल बुरा लड़का ही ऐसा कर सकता है। सेंस हमारा सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। अगले में ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था तो पहले एडवर्ब टू को रिमूव करना ही बताया था, और उसमें ऑटोमेटिक नॉट का यूज हो रहा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का देखा होगा तो वहां पर ये बातें मैंने बताई है ना। तो यहां पर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्या करेंगे हम लोग कि जो टू होता है उसको सो में चेंज कर देते हैं, और बाकी जो इन्फिनेटिव होता है उसको बदल देते हैं कैन नॉट या कुड नॉट में। जैसे कि ये हो जाएगा ही इज सो वीक। जिसको भी इस वाले रूल में प्रॉब्लम हो रहा है वो जाकर ट्रांसफॉर्मेशन का मेरा पहला वीडियो देखे, पहला पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में मैंने बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में पहला वीडियो जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है, और ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू को रिमूव करने वाला, उसको देख लेंगे तो ये वाला पूरा टॉपिक यानी ये वाला रूल से मैंने, ये पूरा एक टॉपिक ही था, उसको मैंने बताया, वहाँ से एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, जो टू होता है उसको सो में बदलते हैं, और जो ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक, और जो टू रन है इसको लिख देते हैं कैन नॉट या कुड नॉट लगा के, लेकिन सब्जेक्ट ये वाला लिख के, प्रोनाउन ही कैन नॉट रन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा इसको अच्छे से समझने के लिए। यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सी वॉज, यहां पे भी वैसे ही है, क्या हो जाएगा? सो पुअर दैट। ठीक, दैट सी, अब यहां पे देखो पास्ट का था तो इसलिए क्या लगेगा? कुड लगेगा, कुड नॉट बाय, कुड नॉट बाय अ कार। ठीक, अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस तो बन गया ना, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, हमारा सेंस भी नहीं बदला। तो यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन, यही जादू है ट्रांसफॉर्मेशन का, रूप भी बदल जा रहा है लेकिन लोग नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगले में थोड़ा समझना है, एज सुन एज को नो सूनर में बदलकर, एज सुन एज को नो सूनर में बदलकर हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, जरा देख लेते हैं। यानी कोई भी नेगेटिव वर्ड का हमको यूज करना है, तो जब हम करेंगे तो मैंने बताया एज सुन एज को किस में बदलेंगे, ये जो है ये बदल जाएगा नो सूनर में, नो सूनर। ध्यान से देखिएगा, नो सूनर, एज सुन एज के बाद एक क्लॉज आएगा, यहाँ पर एक क्लॉज यानी एक सेंटेंस मान लेते हैं, ये सेंटेंस आएगा। इस सेंटेंस को हमको बदल देना है किसमें? इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमको इसको चेंज कर देना है, और यहाँ पे ये जो कॉमा है इस कॉमा को हटाकर एक कंजंक्शन का यूज करना है जिसे हम कहते हैं देन। उस कंजंक्शन को देन, यानी इस कंजंक्शन को
यहाँ पे कॉमा हटाएंगे और इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन देन का यूज करेंगे और ये सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये वैसे ही लिख दिया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे, काम खत्म हमारा। तो ध्यान दो कैसे होगा। तो यहाँ पर एज सुन एज जो दिया है, एज सुन एज को किस में चेंज करना है, नो सूनर। तो यहाँ पर हो जाएगा नो सूनर। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक के क्या है, एक सेंटेंस है हमारा। अब इसको हम बदलेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव में। और हाँ, यस और नो टाइप वाले में बदलना है, हेल्पिंग वर्ब वाले में ही बदलना है, क्वेश्चन वर्ड वाले में नहीं बदलना है। तो जब हम करेंगे नो सूनर डिड आई सी माय मदर, ये हो गया, इतने का इंट्रोगेटिव बन गया ये। अब यहाँ पे ये जो कॉमा लगा है, इस कॉमा को हटा देंगे और उस कॉमा की जगह पे किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन देन का। देन का ही यूज करते हैं। अच्छा, देन का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ध्यान से अगर देखोगे तो सून का क्या हो जा रहा है, सूनर, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद कंजंक्शन देन का ही यूज करते हैं। और यहाँ पे इस वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आई बिकेम ग्लैड, मैं खुश हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने अपनी माँ को देखा मैं खुश हो गया। और इसका मतलब क्या है, अपनी माँ को देखते ही मैं खुश हो गया। ठीक है, देखते ही, ज्यों ही अपनी माँ को देखा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो नो आया है हमारा, ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, ये हो गया कंप्लीट। अब एक रूल और बचा है, यानी कि ये जितना रूल बताया गया, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो इनमें से किसी से नहीं होगा, जो इनमें से किसी से नहीं होगा वो उससे होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग एक लास्ट रूल उसको भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा फिनिश। तो आइए देख लेते हैं लास्ट रूल नेगेटिव सेंटेंस का। तो यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट फेल टू का प्रयोग करके, या फिर नॉट फेल टू को हम डबल नेगेटिव वर्ड करते हैं, क्योंकि फेल भी एक नेगेटिव वर्ड है और नॉट तो नेगेटिव वर्ड है ही। जब दो नेगेटिव मिलते हैं तो पॉजिटिव सेंस देता है, एक मैथमेटिक्स ही है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे दो नेगेटिव मिलेंगे तो हमारा तो पॉजिटिव सेंस ही मिलेगा, जैसा कि अभी सारे सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस आ रहा था, भले ही नॉट का यूज कर रहे थे लेकिन सेंस हमारा पॉजिटिव ही आ रहा था। तो जब हम करेंगे तो नॉट फेल टू, अब नॉट फेल टू का यूज कैसे करेंगे, ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा आई, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड नॉट, नॉट हो गया, डिड नॉट, और नॉट आया तो फेल का तो यूज करना है, डिड नॉट फेल टू, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट फेल टू गो टू स्कूल। अब इसका सेंस जरा समझते हैं, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, और इसका है आई डिड नॉट फेल टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने में असफल नहीं हुआ। इसका मतलब स्कूल जाने में असफल नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही ना है कि स्कूल गया। ठीक, वैसे ही अगला देख लेते हैं, अगला क्या हो जाएगा, दे कंप्लीटेड देयर स्टडीज, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ठीक है, जब पढ़ाई पूरी की तो क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट फेल, वही बात है, डिड नॉट फेल टू कंप्लीट देयर स्टडीज, उन्होंने यानी वे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने में असफल नहीं हुए। इसका मतलब असफल नहीं हुए, इसका मतलब सफल हुए, यानी पूरा किया। ठीक है, ये अक्सर करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है दूसरे टेंस में भी आ जाता है। ठीक है, बुक में देखेंगे तो डिड नॉट का ही यूज किया है, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा अगर टेंस चेंज हो जाएगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पर है, जब हम यहाँ करेंगे ही विल गो टू मुंबई, वो मुंबई जाएगा, तो इसका जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही विल नॉट फेल टू गो टू मुंबई। ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट।
ही विल नॉट फेल टू गो टू मुंबई। तो वह मुंबई जाने में असफल नहीं होगा। असफल नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि वो जाएगा, कंफर्म है। ठीक, तो आज ये भी खत्म हो गया निगेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने वाला था, ये भी सारा रूल हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे तो हो जाएगा ये कंप्लीट। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।